ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृश्यम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम। अष्टावक्र गीता में जो पहले अध्याय में अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर दिया था, क्योंकि उनका प्रश्न कौन था राजा जनक का, कि ज्ञान और वैराग्य और मोक्ष के बारे में मुझे बताइए। तो उसी क्रम में जो उन्होंने उपदेश दिए थे, तो दूसरे अध्याय में या दूसरे प्रकरण में राजा जनक अपने अनुभव को बता रहे हैं, जो उन्होंने अनुभव कर लिया था। उसी क्रम में आगे को कह रहे हैं, यथैर्वेक्षुर्षे क्लिप्त्वा तेन व्याप्य उशर्करा तथा विश्वम मयि क्लिप्तम मया व्याप्तम निरंतरम। कि जैसे कि गन्ने में या इक्षु का जो तना है, गन्ने में मिठास पूर्ण रूप से सर्वत्र एक समान व्याप्त है, वैसी संपूर्ण जगत भीतर से और बाहर से मुझ में व्याप्त है, यानी कि मैं सब में व्याप्त हूँ। आनंद स्वरूप है संपूर्ण ब्रह्मांड। क्योंकि जो आत्मा की या ब्रह्मन की जो सबसे महान परिभाषा है, वो है सत्य, चित और आनंद। आनंद स्वरूप है। वैसे ही जैसे कि गन्ने में रस, मीठा रस संपूर्ण रूप से भरा रहता है, वैसे ही मुझ में ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, कह रहे हैं। यानी कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मेरी कोई सीमा नहीं है, मैं असीम हूँ, अनंत हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। आत्मा ज्ञानात् जगत भाति आत्मज्ञानान् भासते रज्व ज्ञानात् हिर्भाति तद ज्ञानात् भासते नहीं। अज्ञान के कारण में जो पंचक्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष और अभिनिवेश, इन पंचक्लेश के कारण में संसार अनुभव में आता है, जबकि वो ब्रह्म स्वरूप ही है। और आत्मा के ज्ञान हो जाने पर, आत्मज्ञान हो जाने पर फिर वो संसार वैसे ही विलुप्त हो जाता है, जैसे कि अंधेरे में कोई अगर रस्सी है, उसमें जो सर्प कल्पित सर्प प्रतीत हो रहा है, वो दूर हो जाता है। तो ऐसे ही संसार की भ्रांति भी मिट जाती है। साधक को अपने भीतर के अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करना है, क्योंकि अनंत जन्मों से उसने ये एक भ्रम पाल रखा है माया के कारण भ्रम पाल रखा है कि मैं शरीर हूँ, मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु होती है। और वही जो एक प्रकार का जो उसको, जिसको हम कहते हैं कि हिप्नोटिज्म कहते हैं, उस पर छाया हुआ है कि मैं शरीर ही हूँ। जैसे कि अगर कोई अंधेरा हो रहा है, सेमी डार्कनेस है, पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, उसमें कोई अगर रस्सी दिखाई दे रही है या कोई लकड़ी का डंडा भी दिखाई पड़ रहा है, तो वो क्या भ्रम हो जाता है कि ये सर्प है, कल्पना की जाती है उसमें। संसार की कल्पना भी क्या है, वो मन की वृत्तियां हैं। तो वैसी रज्जु में जब वो मन की वृत्तियों के से जब वो सर्प प्रतीत होता है, तो फिर उससे वो अनेक प्रकार के उससे भय भी उत्पन्न होने लग जाते हैं। जब वो भ्रम दूर हो जाता है, तो जो रस्सी पहले थी, अभी जब वो भ्रमित रूप से या कल्पना से दिखाई पड़ रहा है कि ये सर्प है, तो अभी भी वो रस्सी है। और जब भ्रम दूर हो जाता है, तो फिर भी वो रस्सी ही है। तो वैसे ही संपूर्ण जगत ब्रह्ममयी है, आत्मस्वरूप है। लेकिन भ्रम के कारण में ये जो पंचक्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष और अभिनिवेश, इनके कारण में संसार सत्य प्रतीत होता है। और उससे फिर भाई अनुभव में आता है, संसार बाहरी तो है ही है, सबसे बड़ा संसार अपने भीतर है कि मैं शरीर हूँ, मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु होती है। इस भ्रम को मिटाना है। साधक को बार बार अपने चिंतन से, विचार से भ्रम को मिटाने का प्रयत्न करना है। और साधना वही है कि वो स्वयं ब्रह्ममय है, लेकिन
जो भ्रम बीच में आ गया है, जिसे हम बंधन भी कह सकते हैं, अज्ञान भी कह सकते हैं, सबको जो साधना है वो केवल उसी बंधन को या अज्ञान को मिटाने के लिए ही होती है। धीरे धीरे अज्ञान मिटता है, जैसे बादल आकाश में से हटते जाते हैं, तो धीरे धीरे पूनम की चंद्रमा की जो छटा है वो फिर प्रखर होने लग जाती है। स्वप्न में भी अगर स्वप्न देखते हैं तो क्या होता है, उसमें अपनी ही चेतना स्वप्न में सूक्ष्म शरीर के कारण में जो वृत्तियां होती हैं उन वृत्तियों के संसार को प्रकाशित करती है। यानी कि स्वप्न में जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वो अपनी ही चेतना है। अगर चेतना ना हो तो स्वप्न का अनुभव नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही अगर सब जागृत उस समय भी अगर चैतन्य स्वरूप ना हो तो ये दैनिक जीवन का अनुभव नहीं हो सकता है। अहो विकल्पितम विश्वम ज्ञानान्मयी भासते रूप्यम सुक्तो फणिरज्जो वारी सूर्य करे यथा। कि बड़े आश्चर्य की बात है। धीरे धीरे ये आश्चर्य होने लग जाता है कि बड़े आश्चर्य की बात है, संसार अज्ञान के कारण में मुझ में भासित हो रहा है, यानी प्रतीत हो रहा है। जैसे कि मरीचिका है, सूरज की किरणें होती हैं, रेगिस्तान में पड़ती हैं, तो हमें मरीचिका प्रतीत होती कि जैसे कि वहाँ बहुत बड़ा सरोवर है। और रस्सी में सर्प प्रतीत होता है। ये कितनी बड़ी भ्रांति थी कि जो मैं इसमें अनंत जन्मों से मैं इस भ्रम में पड़ा हुआ था। चैतन्य स्वरूप दो प्रकार से काम करता है। एक तो परम चैतन्य है, एक सीमित चैतन्य है। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अहंकार के द्वारा जो भी चैतन्यता प्राप्त हो रही है उसे कहते हैं सीमित चैतन्यता, लिमिटेड कॉन्शियसनेस। जैसे सुई चुभी तो दर्द होता है, भूख लगती है तो भूख का आभास होता है, ये भी तो चैतन्य में ही हो रहा है। अगर कोई रोग हो रहा है तो उसका भी आभास होता है। मन दुखी है, सुखी है, बुद्धि जो भी कार्य कर रही है, अहंकार मेरा है, तेरा है कह रहा है, ये सब किसी चैतन्य के प्रकाश में ही कार्य कर रहे हैं। बिना चैतन्य के ये कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, ये जो सीमित चैतन्यता है, ये इसके आधार पर जो परम चैतन्य है, जैसे कहीं अगर हम कहें कि एक शांत सरोवर है, शांत सरोवर एक प्रकार से वो चैतन्य है, परम चैतन्य है, और उसमें जो कुछ भी बिंब बन रहे हैं, आकाश में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, उस सरोवर में बिंब दिखाई पड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहा है, वो चैतन्यता है। वृक्ष हिल रहे हैं, आंधी तूफान आ रहा है, बादलों का रूप बदल रहा है, या जो कुछ भी आकाश में प्रतीत हो रहा है, वो उसमें जो बिंब बन रहा है वो एक प्रकार का लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, वो भी चैतन्य है। लेकिन उसके आधार पर जिस चैतन्य ने इनको सहारा दिया हुआ है वो शांत सरोवर है। आकाश में हलचल होते हुए भी, किसी प्रकार की हलचल होते हुए भी जो सरोवर है उसके चैतन्यता में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो निरंतर शांति ही है, वो आनंद स्वरूप ही है, लेकिन वो सबको सहारा भी दे रहा है। इस प्रकार की भावनाओं को बार बार बनाना है। कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि को तीक्ष्ण कर करके, मन को एकाग्र कर करके और अपने अहंकार को विलीन करते हुए उस चैतन्य के अनुभव को पहले बौद्धिक रूप से अनुभव में लाना है, फिर उसके धीरे धीरे उसको व्यवहारिक जीवन में, यानी कि उसको जो बुद्धि है उसको अंतःप्रज्ञा में परिवर्तित करना है। केवल बाहरी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, केवल इंटेलेक्चुअल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, उसमें व्यवहार में भी उसको लाना है। और धीरे धीरे विचार के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से जब ये अनुभव आने लग जाता है तो फिर प्रतीत होता है कि ये तो एक जो जागृत जीवन है ये भी तो एक प्रकार का स्वप्न ही है। जैसे स्वप्न में सब कुछ चल रहा है, वहाँ सत्य प्रतीत होता है, लेकिन जैसे स्वप्न टूटता है तो वो असत्य हो जाता है।